इस बार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है और ये एकादशी श्राद्ध पक्ष में पड़ने के कारण विशेष महत्व रखती है। और इस एकादशी के पुण्य, इसका शुभ मुहूर्त और इसकी कथा बड़ी ही रोचक है। क्यों है इस एकादशी का विशेष महत्व, इस एकादशी में हम क्या खास करेंगे और ये इंदिरा एकादशी नाम क्यों पड़ा, ये बड़ी रोचक घटना है। ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। जो हमारे व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाद्रपद के इस कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, इंदिरा एकादशी, बड़ा ही अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये भाद्रपद मास जो है वो पितरों का मास होता है और उसमें भी इस एकादशी को अगर आप पितरों के श्रद्धा के लिए, उसकी मोक्ष के लिए, उसकी सद्गति के लिए रहते हैं, इस व्रत का पूर्ण पालन करते हैं, तो यमलोक में भी पड़े हुए हमारे पितर स्वर्ग में, वैकुंठ लोक में गति कर सकते हैं। इसीलिए इस एकादशी का महत्व बड़ा विशेष माना गया है। खास करके उन लोगों के लिए जिनके परिवार में अपमृत्यु हुई है, उन सभी की सद्गति के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए हमारे पास एक बढ़िया मौका होता है कि हम अपना ऋण अदा करें और अपने पितरों के आशीर्वाद प्राप्त करें। तो इस एकादशी में खुद का भी कल्याण होता है और पितरों का भी कल्याण होता है। सबसे पहले देखेंगे ये एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है। एकादशी का आरंभ 13 सितंबर सुबह 4:13 से होता है और 14 सितंबर 3:16 पर खत्म होता है और पारण का समय 14 सितंबर दोपहर 12:58 से शाम 3:27 तक रहेगा। कुछ लोग पूछते हैं कि ये पारण का समय क्यों आप विशेष रूप से बताते हैं, एकादशी का व्रत खत्म कर दिया तो फिर पारण का क्या अलग महत्व होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि पारण का भी एक मुहूर्त होता है। अगर आप उस मुहूर्त में पारण नहीं करते हैं तो जो आपने एकादशी का व्रत रखा है उसका आपको कोई पुण्य या फल नहीं मिलेगा। इसीलिए जिस प्रकार से एकादशी का व्रत और महत्व होता है, उसी प्रकार से पारण का भी अपना एक महत्व होता है और उसी के मुहूर्त में ही हमें पारण करना चाहिए। इस एकादशी में आपको पूजा विधि थोड़े अलग तरीके से करनी होगी क्योंकि ये श्राद्ध पक्ष की एकादशी है, इसीलिए इसमें पितृ पूजा भी साथ में निहित रहेगी। सुबह आप ब्राह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म से मुक्त होकर भगवान विष्णु का सबसे पहले एक स्थापन बनाइए। उस पर आप पीले रंग का धान्य, जैसे कि चने की दाल होती है या चने होते हैं, उसका स्थापन धान्य के रूप में कीजिए। उस पर भगवान विष्णु को विराजमान कीजिए, उसकी षोडशोपचार पूजा कीजिए, उसको पीले पुष्प अर्पण कीजिए, भगवान विष्णु के सहस्र नाम से भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, विष्णु स्तोत्र का भी इस्तेमाल कीजिए। और अब आपके पूजा क्रम में 2 चीजें और ऐड होगी और वो है, सबसे पहले आप अपने जितने भी पितरों को नाम से जानते हैं उन सभी को आप एक तांबे के थाले में पानी डालकर, दर्भ जो होता है उससे पानी भरकर 3-3 उंगलियां आप दे सकते हैं पितरों के नाम ले लेकर। तो ये तर्पण हो गया। और दूसरा होता है पिंडदान होता है। जो चावल होते हैं, बनाए हुए पके हुए चावल होते हैं, उसके पिंड बनाने हैं और भगवान विष्णु के समक्ष अपने पितरों को याद करके उसको रखना है और उसको चंदन, धूप, नैवेद्य आदि अर्पण करना है। भगवान विष्णु को पीला रंग बड़ा ही पसंद है, इसीलिए पीले रंग के पुष्प, पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के धान्य
आदि सभी चीजों से पूजा करनी चाहिए। इसमें विष्णु पूजा के साथ साथ हमारे पितरों की भी पूजा होती है, इसलिए ये हमारे पितरों को भी मोक्ष देने वाली एकादशी बन जाती है। सारी पूजा खत्म करके उस दिन ब्राह्मणों को कंठ पर्यंत, जब तक यहाँ तक वो भोजन नहीं आ जाता है तब तक ब्राह्मणों को भोजन करवाइए, उसको दक्षिणा दीजिए और सहर्ष उसको विदा कीजिए। और जो बचा सामान है वो योग्य ब्राह्मण को या मंदिर में जाकर आप अर्पण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी पूजा विधि रहेगी। अब बात करते हैं कि ये इंदिरा एकादशी क्यों कहा जाता है। तो इंदिरा एकादशी की एक रोचक कथा है। जैसे कि हर बार हम बात करते हैं कि महाभारत में युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान कृष्ण ने सभी एकादशियों के व्रत और उसके महात्म्य को युधिष्ठिर को बताया था। तो उसी कड़ी में से ये आज की बात आती है कि भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं, इंद्रसेन नाम का एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में एक बार नारद जी आते हैं और नारद जी को सत्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसका अभिवादन किया जाता है। और उसके आने का कारण इंद्रसेन पूछते हैं और वहीं पर नारद बताते हैं उनको कि मैं अभी अभी यमलोक से आ रहा हूं और वहां पर मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा। किसी कारणवश वो अपना एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं कर पाए थे और खंडित हो गया था, इसीलिए उसको यम यातना भुगतनी पड़ रही है। और उन्होंने ही मुझे कहा है कि मेरे पुत्र को जाकर बताइए कि आने वाली भाद्रपद की एकादशी को मेरा व्रत विधान करे और मुझे पिंडदान या तर्पण करे। तो मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया हूं। इंद्रसेन भगवान नारद से पूछते हैं कि इस प्रकार की एकादशी की विधि क्या होती है, किस प्रकार से की जाती है, जरा मुझे विस्तार से बताइए। तब देवर्षि नारद जो है वो इंद्रसेन को सारी कथा, पूजा और विधि व्रत बताते हैं। और इंद्रसेन ने ये व्रत किया था एकादशी का और उसमें भी पितरों को साथ में जोड़ दिया था, पितरों का भी पूजन किया था। और फिर उसके जो पिताजी है उसको वैकुंठवास मिला था। तो इस प्रकार से इंद्रसेन राजा ने अपने कर्म से अपने पितरों को वैकुंठवास दिलाया था। इस इंद्रसेन के नाम पर से ही इंदिरा एकादशी नाम रखा गया है, ऐसी एक मान्यता है। तो इंदिरा एकादशी इसलिए कहा जाता है। आशा करता हूं कि इस बार की एकादशी की सारी बातें आपकी समझ में आ गई होगी। और इससे संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उत्तर अवश्य दूंगा। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड के साथ। जय भारत, जय हिंद।